अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात वही सीहोर के कुबरेश्वर धाम की, जहां पर पिछले 3 दिनों में 7 लोगों की मौत हो गई। ये एक मामला चल ही रहा है। दूसरी तरफ जब हम सीहोर पहुंचते हैं तो सीहोर में कुबरेश्वर धाम से लेकर सीहोर शहर तक 12 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ सिर्फ गंदगी और कचरा बिखरा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, दूसरी तरफ सनातन के कर्ता धर्ता बने बैठे प्रदीप मिश्रा चारों तरफ गंदगी फैला रहे हैं। हर तरह की गंदगी, अव्यवस्था की गंदगी, अक्षमता की गंदगी और मौत पर भी जश्न मनाने की गंदगी। लेकिन इसके बाद आयोजन कांवड़ यात्रा पूरी होने के बाद जब हम सीहोर पहुंचते हैं तो चारों तरफ खाने पीने के पैकेट, गंदगी, लोगों का सामान बिखरा पड़ा हुआ है, सड़क पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा अपने मंच और अपने आसपास तो भरपूर सफाई रखते हैं, लेकिन अपने श्रद्धालुओं को न तो सफाई के बारे में कुछ ज्ञान देते हैं, न उनसे कोई अपील करते हैं कि कचरा सही जगह पर रखें। एक तरह से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन को भी झटका है। दूसरी तरफ किसी भी धर्म में पहली बात यही कही जाती है कि जिस स्थान पर आप बैठो उसे पवित्र रखो, कोई भी कर्म करो पवित्रता के साथ करो। लेकिन प्रदीप मिश्रा के कुबरेश्वर धाम में होने वाले सारे कर्म भी अपवित्र मन से नहीं किए जा रहे हैं, और जो बाहरी रूप से गंदगी दिखाई दे रही है वो भी बड़ी अव्यवस्थित सी, चारों तरफ कचरा है। अब देखिए, आपकी प्रदीप मिश्रा के आयोजन में कहीं भी आप पूरा आयोजन स्थल घूम लीजिए, आपको डस्टबिन नहीं दिखाई देगी। दूसरी बात, जो स्वच्छ भारत मिशन के लिए हर जिला, हर शहर ये दावे करता है कि उसने लाखों रुपए की मशीनें खरीदी है और हर आयोजन के बाद वो कचरा हटा देता है, वो भी न जाने कहां घूम रहा है। अब देख, इसमें और मजेदार बात यह है कि सीहोर नगर पालिका, जिसने पंडित प्रदीप मिश्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, सफाई का ब्रांड एम्बेसडर। अब आप देखिए कि जिस शहर के सफाई का ब्रांड एम्बेसडर ही गंदगी फैलाता हो, साल भर में सबसे ज्यादा गंदगी वो ब्रांड एम्बेसडर ही फैलाता हो, वो शहर सफाई में कहां जाएगा। सीहोर नगर पालिका के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर कथित रूप से स्वयंभू सनातन के ब्रांड एम्बेसडर के हालात ये हैं कि न तो वे कचरे को लेकर किसी तरह की बात करते हैं, न कचरा हटाने की बात करते हैं। साल 2022 में सीहोर नगर पालिका ने मिश्रा जी को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए, लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, यानी सीहोर का ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया पंडित प्रदीप मिश्रा को। लेकिन पंडित जी ने कांवड़ यात्रा में आने वाले अपने भक्तों से कोई भी अपील नहीं की कि कचरा नहीं फैलाएं, उसको सही स्थान पर डालें। आखिर भक्त कचरा सही स्थान पर डाले भी कैसे? कोई स्थान तो बनाया गया हो। जिस आयोजन में लोगों के बैठने की व्यवस्था न हो, वहां आप ये उम्मीद करेंगे कि कचरे के लिए किसी तरह की व्यवस्था की गई हो, और कचरा फेंकने के बाद कचरे के निस्तारण की व्यवस्था तो सोच से ही परे है कि ये कचरा कहां पर डंप होगा, इसका क्या इंतजाम होगा। इसके लिए जितने प्रदीप मिश्रा जिम्मेदार हैं, उतने ही सीहोर नगर पालिका, सीहोर का जिला प्रशासन भी जिम्मेदार है, जिसने इस व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आयोजन के बाद कचरे के ढेर बता रहे हैं कि आयोजन के कर्ता प्रदीप मिश्रा और सीहोर नगर पालिका ने इसका भी कोई इंतजाम नहीं किया था। बाकी सारे इंतजाम तो थे ही नहीं, लेकिन सफाई जिसका तमगा लेने को सीहोर नगर पालिका दौड़ लगा रहा है, वो इंतजाम भी नहीं थे। नतीजा, गंदगी और कूड़े के ढेर कई किलोमीटर तक दिखाई पड़ रहे हैं। सीहोर की आम जनता इस गंदगी और कूड़े से बेहद परेशान है। हर आदमी ये कह रहा है कि ये क्या गंदगी फैला रखी है। प्रदीप मिश्रा के पूरा जो परिसर है उसके आसपास आप आम दिनों में भी जाएंगे तो ऐसी ही गंदगी दिखाई देगी। कोई उनसे ये नहीं पूछता कि आपके प्रतिदिन आने वाले हजारों श्रद्धालुओं का जो कचरा निकलता है, जो वो कचरा फेंकते हैं, वो कहाँ फेंकते हैं और उसको वो कहाँ पर
मतलब व्यवस्थित करते हैं या उसका निस्तारण करते हैं, किस ग्राउंड पर वो कचरा जाता है। इन्हें एक बात और साफ है कि सीहोर नगर पालिका भी कचरे के लेकर कोई बुरी तरह से लापरवाह है। अभी आप देखिए, कोई दूसरा आयोजन हो, किसी के यहाँ शादी विवाह हो, कोई होटल हो और उसका कचरा इस तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे तो नगर पालिका और प्रशासन उस पर तत्काल पेनल्टी और जुर्माना लगा देते हैं। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा पर 7 मौतों के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई तो छोड़िए, किसी ने मुंह तक नहीं खोला कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। सीहोर से लेके 35 किलोमीटर तक भोपाल और भोपाल में बैठे चीफ सेक्रेटरी से लेके मुख्यमंत्री तक, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तक मौन साधे हुए हैं। यही कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने दावा किया था कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन वो कराएंगे और बताएंगे कि कथा किस तरह से व्यवस्थित की जाती है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आपने दिल्ली जाकर मध्य प्रदेश की स्वच्छता के 5 अवार्ड हासिल किए। कम से कम एक बार सीहोर आकर पंडित प्रदीप मिश्रा को भी समझा दीजिए कि स्वच्छता किस तरह से रखनी है और स्वच्छता न रखने पर कैसे जुर्माने लगाने का प्रावधान है। आप तो इंदौर से हैं जो लगातार 8 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा है, फिर यह कैसी गंदगी। अब सफाई के ब्रांड एम्बेसडर पंडित प्रदीप मिश्रा जी को खुद को ही चिढ़ा रहे हैं। वे आईने में खुद को देखेंगे और एक तरफ गंदगी को देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि मैं ऐसा कैसा ब्रांड एम्बेसडर। पर उनसे यह उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है कि वे खुद के बारे में कोई सवाल करेंगे। वो आदमी जो अपने परिसर में 7 मौतों के बाद भी सड़क पर 24 घंटे से भी कम समय में जश्न मनाता दिखता हो, वो कचरे के बारे में क्या सोचेगा। उसे तो मानव जिंदगी ही, दूसरे लोग ही कचरा दिखाई देते होंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर आज इतना ही। इस मुद्दे पर हम लगातार बने हुए हैं। हम आपको अगली बार बताएंगे कि कैसे पंडित प्रदीप मिश्रा, जिनके आसपास नेता चक्कर लगाते हैं कि वो वोट बैंक है, उनका वोट दिलवाएंगे, खुद पंडित प्रदीप मिश्रा अपने वार्ड में तक कोई वोट नहीं दिलवा पाते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।